पेट्रोल डीजल के घटे दाम। आधी रात से पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर सस्ता। डीजल 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। आधी रात से सस्ती दरें लागू। दिल्ली में पेट्रोल के दाम हुए 64 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर और पहले 66 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था पेट्रोल। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर हुए और सस्ते। आज से 23.5 रुपए प्रति सिलेंडर का होगा फायदा। नई दर के तहत गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर 585 रुपए में मिलेंगे। पहले इसके लिए 608 रुपए 50 पैसे दाम खर्च करने होते थे। त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय का विवादास्पद ट्वीट। याकूब के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हो सकते हैं संभावित आतंकी। तथागत रॉय ने लिखा, खुफिया विभाग को याकूब के जनाजे में शामिल होने वालों पर रखनी चाहिए नजर। तथागत ने लिखा, यह उनका संवैधानिक फर्ज है कि जनहित की बातों को सबके सामने रखकर बोले। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल के ओहदे के साथ कोई समझौता नहीं किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एफटीआईआई में आंदोलन कर रहे छात्रों से की मुलाकात। कहा, आरएसएस के दबाव में अयोग्य लोगों को पद पर बैठाने की साजिश। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, सरकारी संस्थानों में आरएसएस के लोगों की नियुक्ति कर रही है सरकार। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल ने पूछे सवाल। कहा, गजेंद्र सिंह अगर राजनीतिक कार्यकर्ता तो राहुल गांधी कैसे हो गए फिल्म एक्टर। छात्रों से मिलने से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं से की मुलाकात। पार्टी की योजनाओं और रणनीति की दी जानकारी। पुणे के एफटीआईआई में बीजेपी और एनएसयूआई का विरोध। कांग्रेस उपाध्यक्ष के दौरे का विरोध कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, तो समर्थन में उतरी एनएसयूआई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। नीति आयोग की कमेटी को लेकर हुई बातचीत। जल्द होगा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार। कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे नए चेहरे। फिलहाल शिवराज की कैबिनेट में 22 मंत्री शामिल हैं। नियमों के मुताबिक अधिकतम 35 हो सकते हैं मंत्री। व्यापम घोटाले से परेशान मध्य प्रदेश सरकार अब एक किताब के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी अपनी सफाई। व्यापम भ्रम और वास्तविकता नाम से किताब तैयार। लीबिया में अगवा किए गए 4 भारतीयों में से 2 भारतीयों को छुड़ाया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताई खुशी। 2 बंधक भारतीयों को छुड़ाने की पहल जारी। बिहार की नीतीश सरकार पर बीजेपी का हमला। सुशील मोदी ने कहा, विकास पटरी से उतरा। 2.5 साल में बंटा ढार, लगाया आरोप। बीजेपी ने नीतीश से पूछे 19 सवाल। कहा, नीतीश कुमार ने 2.5 साल में बिहार के लिए एक भी नई स्कीम क्यों नहीं की लॉन्च। अब रेवड़ियां बांटने की हो रही है तैयार। मांझी सरकार में लिए गए फैसलों को नया नाम देकर लॉन्च करने की नीतीश की तैयारी पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव में नीतीश को सबक सिखाएगी जनता। लालू नीतीश की दोस्ती पर भी बीजेपी का हमला। कहा, चुनावी जीत हासिल करने के लिए लालू से किया समझौता। बिहार में जंगल राज की वापसी। जेडीयू ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, 14 महीने के सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को बुलाया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं हुआ पूरा। पटना हाईकोर्ट ने जेडीयू के 4 विधायकों की सदस्यता को किया बहाल। चारों विधायक मॉनसून सत्र में लेंगे हिस्सा, लेकिन नहीं कर सकेंगे वोट। देश की 20 बड़ी शख्सियतों पर केंद्र सरकार डाक टिकट करेगी जारी। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार मंत्रालय ने लिया यह फैसला। 5 और 10 रुपए के पोस्टल स्टाम्प पर नेहरू, इंदिरा, राजीव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें रहेंगी। डाक टिकट संग्रह एडवाइजरी कमेटी जल्द फैसला तैयार करेगी।
पूर्वी दिल्ली के सांसद महेश गिरी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर करने की मांग। दिल्ली के गोकुलपुरी में बेलगाम कार ने 3 बच्चों को कुचल दिया, एक की हुई मौत। पीड़ित परिवार के मुताबिक तीनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी कार ने रौंदा। पुलिस ने केस दर्ज कर चालक को किया गिरफ्तार। गवाहों को सुरक्षा देने के लिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम पर केजरीवाल सरकार ने लगाई मुहर। नियम को लागू करने वाला दिल्ली बना देश का पहला राज्य। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में आए 12 जेडीयू एमएलए 9 अगस्त को प्रधानमंत्री के गया रैली में बीजेपी में होंगे शामिल। बागी एम्स नहीं दिए जाने के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, एम्स स्थापित करने की मांग कर रहे संगठन ने बुलाया है 72 घंटे का बंद। आंध्र प्रदेश में 19 चंदन तस्कर गिरफ्तार, वन विभाग ने छापा मारकर 6 करोड़ 56 लाख की चंदन की लकड़ी को किया जब्त। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जंगल से बरामद हुआ 8 लॉन्चर समेत हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस की बेरहमी, 3 लोगों को खंबे से बांधकर जमकर की पिटाई। बेरहमी का वीडियो वायरल होने के बाद मामले का हुआ खुलासा। एक लैपटॉप चोरी के आरोप में पुलिस वालों ने पीड़ित को बेरहमी से पीटा। पुलिस वालों पर पीड़ित को 3 दिन तक थाने में रखने का भी आरोप लगा है। फर्जी तरीके से उसके पास हथियार दिखाकर चालान किया गया। इस मामले में दारोगा, इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। पटना में एक बुजुर्ग की हत्या के बाद जमकर हंगामा, भीड़ और पुलिस के बीच झड़प, नाराज परिजनों ने कातिल की गिरफ्तारी की मांग की। श्रीनगर में शुक्रवार को फिर पाकिस्तान और आईएसआईएस का झंडा लहराया गया। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हुई झड़प। जुमे की नमाज के बाद लगातार 5 हफ्ते से श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन हुआ सतर्क। हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने याकूब मेमन की फांसी की मुखालफत की। आसिया अंद्राबी भी सड़कों पर उतरी। आईएसआईएस की चुनौती पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक, 12 राज्यों के पुलिस प्रमुख शामिल होंगे। साइबर टेरर और दूसरे अहम मुद्दों पर भी होगी बात। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष फारूक घोसी ने मुलायम सिंह यादव को लिखी चिट्ठी। याकूब मेमन की पत्नी राहीन को पार्टी की ओर से संसद सदस्य बनाने की मांग। राज्य इकाई ने जताई नाराजगी, कहा है साजिश है, इसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। याकूब मेमन की फांसी का विरोध करने वालों पर हाजीपुर में केस दर्ज। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान के साथ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शशि थरूर पर देशद्रोह का मामला। 20 अगस्त को होगी सुनवाई। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सांबा सेक्टर में बीएसएफ जवानों की चुनौती के बाद भागे 4 आतंकी। सुरक्षा बलों के मुताबिक करीब 30-40 आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन बीएसएफ ने दिखाई सूझबूझ। सलमान खान की बहन अर्पिता की जन्मदिन की पार्टी में खलल, देर रात पुलिस ने पार्टी रुकवाई। पार्टी में सलमान के साथ साथ पूरे घर वाले थे मौजूद। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। अर्पिता की बर्थडे पार्टी में श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख के अलावा कई और दूसरे सितारे भी हुए शामिल।
रात 10 बजे तक धूम धड़ाम और लाउड स्पीकर के साथ पार्टी की थी इजाजत। शिकायत मिलने के बाद पुलिस उनके घर पहुंची थी देर रात। पुलिस को कंट्रोल रूम पर मिली थी बर्थडे पार्टी की शिकायत। मामले में कुछ भी बोलने से बचते रहे पुलिस वाले। महाराष्ट्र के बीड़ में पुलिस की बेरहमी आई सामने। एक किसान पर दो पुलिस वालों ने जमकर बरसाए डंडे। पिटाई से किसान बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बावजूद पुलिस वाले डंडे बरसाते रहे। पीड़ित किसान फसल बीमा की रकम जमा करने के लिए पहुंचा था। वो लाइन में लगे बिना सीधे काउंटर पर पहुंच गया। बस यही उसकी गलती थी। इसी से नाराज होकर पुलिस वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में एक मनचले की पिटाई। महिला के परिजनों ने जमकर सबक सिखाया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी कई दिनों से कर रहा था परेशान। पता चलते ही घर वालों ने जाल बिछाकर धर दबोचा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नालंदा में कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई। छात्रा ने खुद हिम्मत दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। बाद में परिजनों ने किया पुलिस के हवाले। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से अच्छू गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। गैंग पर दिल्ली और यूपी में लूटपाट की 50 से ज्यादा वारदात करने का आरोप। एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर की कार्रवाई। गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश जारी। यूपी के कन्नौज में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में कत्ल का शक। दिल्ली के सोनिया विहार से अगवा हुआ 4 साल का मासूम रिहा। 29 जुलाई को हुआ था अपहरण। आरोपियों ने घर वालों से 10 लाख की फिरौती मांगी थी। पड़ोसी ने रची थी अपहरण की सारी साजिश। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। मामले की तफ्तीश जारी। जालंधर में 4 लोग गिरफ्तार। किडनी रैकेट से जुड़े होने का शक। आरोपी गरीब और लाचार लोगों को अपने जाल में पहले फंसाते थे और फिर उनकी किडनी बेचकर लाखों कमाते थे। पुलिस अभी खुलकर इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही। ठाणे के भिवंडी में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ जबरन निकाह और बलात्कार का मामला आया सामने। 6 लोग हुए इस मामले में गिरफ्तार। आरोपियों में पीड़ित का पिता भी शामिल। एक ढोंगी बाबा और उसके साथियों समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में ईडीएमसी के कर्मचारी की संदिग्ध मौत। नाराज परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन। आज से दिल्ली में लग्जरी टैक्स लागू। अब स्पा जिम जाना महंगा होगा। होटल में रुकना भी हुआ महंगा। दिल्ली में पहले लग्जरी टैक्स 10% था जो बढ़कर अब 15% हो गया है। दिल्ली सरकार ने कल जारी की नोटिफिकेशन।